पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। सिमरिया हनुमान मंदिर में की पूजा, शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस संगठन में होगा बदलाव, युवाओं को मिलेगी तरजीह। सांसद नकुल नाथ ने जताई मंशा, पत्रकारों से रूबरू हुए नकुल। विश्वनाथ या सुनील को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, नेताओं में मंथन का दौर तेज, सभी को एकजुट करने की कवायद। और राज्यसभा सांसद कैलाश जोशी का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस से हुए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन को लेकर हवाई पट्टी पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने विशेष व्यवस्थाएं की थी। यहां से कमलनाथ सिमरिया हनुमान मंदिर के लिए रवाना हो गए। कमलनाथ के साथ उनके पुत्र सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहे। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ का आगमन हुआ। दोनों नेताओं ने यहां पहुंचकर सिमरिया हनुमान मंदिर में माथा टेका। पूजा अर्चना के पश्चात पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस से चर्चा की। कमलनाथ ने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की सुख और समृद्धि के लिए मंदिर में आए हैं और जिस तरह से किसान परेशान हैं, उससे निजात मिले, ऐसी कामना बजरंगबली से उन्होंने की है। मंदिर सब प्रदेश में बंद थे, अभी ये खुले हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहता था, हनुमान महाराज को का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। प्रार्थना करी कि मध्य प्रदेश के नौजवान, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के मजदूर, छोटे छोटे व्यापारी, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज जो प्रदेश में हालात हैं, किसान पीड़ित है, गेहूं की बात होए, सब्जी की बात होए, मक्का की बात होए, आज किसान भटक रहा है। जो मैंने 11.5 महीनों में प्रयास किया था, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 1 महीना उथल पुथल में गया, जहाँ इन्होंने सौदे की सरकार बनाई। पहली दफ़ा विश्व के इतिहास में एक सौदे की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं है, सौदे की सरकार, और यही अब मंत्रालय में चल रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सौदे की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। कमलनाथ ने कहा कि पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है जब सौदे की सरकार बनी है। शिवराज जी तो भटकते हुए कभी वहां भटक गए, वहां भटक गए। कोविड का मुकाबला वही शिवराज जी जो 16 मार्च को मजाक उड़ाते थे, कौन सा कोविड, कौन सा कोरोना। आज इस पर चुप है कि 16 मार्च को आपने ये बात कैसे कही थी। मैं तो उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वही उनकी टेप निकाल के वो खुद सुने। शर्म से डूब जाना चाहिए। सर, ये धनकसा की राजनीति पर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये तो 80 में जो मैंने MECL से बोरिंग शुरू कराई थी, जब धनकसा शारदा के नाम नहीं थे, ये उसका परिणाम है। समय गवाह है, मजदूर गवाह है, WCL के अधिकारी गवाह हैं, पर श्रेय लेने की राजनीति, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी सोच लो। बहरहाल संगठनात्मक फेरबदल की संभावनाओं के चलते कमलनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री यहां नेताओं से बैठक कर इस पर चर्चा करने वाले हैं। छिंदवाड़ा आए सांसद नकुल नाथ ने आज इस बात के संकेत दिए कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस संगठन में जल्द ही बदलाव होने जा रहे हैं। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है। हो सकता है कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आ जाए। कांग्रेस सांसद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। सांसद नकुल नाथ ने आज पत्रकारों से चर्चा में साफ कर दिया कि जिला कांग्रेस और इसकी तमाम इकाइयों में बदलाव होगा। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है। सांसद ने संकेत दिए कि युवाओं को तरजीह देने की आवाज उठ रही है और उसी के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। जल्द से जल्द इसका फैसला कर लिया जाएगा। कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, उनकी मांग उठी है कि हमें भी
मौका दिया जाए। और आज के जो खास करके युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें एक नई उत्साह देख रहा हूं मैं। उनका ये कहना है कि आप युवा हैं तो हम युवाओं का भी महत्व बढ़ना चाहिए, और मैं उनकी बात से सहमत हूं कि नए चेहरे सामने आने चाहिए। आज शाम को भी बैठक है, कल भी बैठक है, परसों भी बैठक है। टॉप जितने भी सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण हैं उनके साथ, और मैं मानता हूं जल्द से जल्द इसका फैसला कर लिया जाए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान नकुलनाथ ने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा श्रेय की राजनीति करती है और कांग्रेस काम करने की। उन्होंने जिले में कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए कामों के बारे में अपनी बात कही। मैं सांसद के तौर पे बात करूं तो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में मैं एक ऐसा लाता सांसद हूं जिसने अपनी पूरी सांसद राशि 1 साल के अंदर खर्च कर ली। मैंने कई और सपने देखे थे। यहाँ और बगल के ज़िले से बहुत डिमांड आती थी कि यहाँ एक नया हवाई अड्डा, एयरपोर्ट खोला जाए। मुझे आप लोगों को खुशी है ये बताते हुए कि राइट्स कंपनी द्वारा एयरपोर्ट का सर्वे किया गया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले 2-3 साल में एयरपोर्ट की सुविधा यहाँ के लिए वाइबल होगी, हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए प्रॉफिटेबल होगी। सांसद ने चर्चा के दौरान लॉकडाउन किए जाने और खोले जाने के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए। इसके लिए सांसद ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लॉकडाउन कब खोला? जब उनका ग्राफ नीचे आ रहा था। हमने लॉकडाउन कब खोला? जब हमारा ग्राफ डेली न्यू रिकॉर्ड हाई पे जा रहा था। जब ये लॉकडाउन किया, इस पे कोई सोच विचार नहीं किया गया। इन्होंने तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, इन्होंने उन देशों का नकल किया है। उन्होंने घंटी बजाई, एक हफ्ते बाद हमने भी घंटी और थाली बजाई। उन्होंने कैंडल जलाए, एक हफ्ते बाद। बहरहाल सांसद नकुलनाथ के इस दौरे से कांग्रेस के अंदर राजनीति गर्मा गई है। संगठन में परिवर्तन से लेकर आने वाले समय में अपनाई जाने वाली रणनीति क्या होगी, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के छिंदवाड़ा आने के बाद कांग्रेस संगठन में परिवर्तन की आहट नजर आने लगी है। हालांकि इसको लेकर साफ संकेत भी मिल गए हैं। कौन हो सकता है जिला कांग्रेस का नया चेहरा और किसे मिल सकती है कमान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंबे समय से कांग्रेस संगठन में परिवर्तन की मांग उठाई जाती रही है, लेकिन मामला निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा था। खबर यह है कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अब इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और चेहरों पर विचार किया जा रहा है। जो नाम दौड़ में सबसे आगे हैं, उनमें कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और विधायक सुनील उइके शामिल हैं। हालांकि अभी किसी नाम को तय नहीं किया गया है, लेकिन युवाओं में कुछ और नाम भी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की पसंद कौन होंगे, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। सूत्रों की माने तो जिला कांग्रेस के साथ साथ दोनों नेता तमाम संगठनों में भी परिवर्तन की मंशा रखते हैं और इसके लिए नए चेहरे तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं की लॉटरी लगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबल न्यूज छिंदवाड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद कैलाश जोशी का नगर आगमन हुआ।
यहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेकेंड टर्म में अब तक की उपलब्धियों और विशेष योजनाओं पर चर्चा की। राज्यसभा सांसद कैलाश जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दौलत सिंह और भाजपा नेता विजय झांझरी भी मौजूद थे। एक वर्ष जो है हिंदुस्तान के इतिहास का ग्लोरियस ईयर है। इतने बड़े पुश्तैनी मसले हिंदुस्तान के भावना से भी जुड़े और जन सरोकारों से भी जुड़े, इन सारे मुद्दों पे एक साथ एक वर्ष के भीतर यदि काम हुआ है तो इस वर्ष में हुआ है। सबसे पहले ट्रिपल तलाक ले लीजिए आप। मुस्लिम महिलाओं की इतनी दुर्दशा कि सहरावानों ने प्रकरण लगाया उस पर, अन्य हमारी बहनों ने, मुस्लिम बहनों ने मुकदमे लगाए, लेकिन राजनीतिक कार्य कारणों से जो दुनिया में ट्रिपल तलाक लागू नहीं, मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज में नहीं है, लेकिन इस पे कानून नहीं बना सके। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हम जब बैठे हैं तो आज हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक पे कानून बना करके हम बैठे हैं और सारी मुस्लिम महिलाओं को इससे निजात मिल गया है। सबसे बड़ा मसला जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद की थी वो थी कश्मीर के ऊपर। धारा 370-35 से संयोग से आप सबको हम शेयर करना चाहते कि हमें ये कानून 370 रद्द करने का, 35 से रद्द करने का साक्षी बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और विशेष रूप से राज्यसभा का रोल इसमें, यदि चुनी हुई कश्मीर हुकूमत होती तो शायद इसमें असुविधा होती। कश्मीर हुकूमत के सारे अधिकार राज्यसभा में वेष्टित थे, इसलिए 370 पहले राज्यसभा में आया 35 से। कोरोना संकट काल में नामांतरण बंटवारा अभियान के मैदानी क्रियान्वयन में पेश आ रही दिक्कतों और आशंकाओं का जिक्र करते हुए जिला पटवारी संघ ने इन व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन पटवारियों की समस्या सचमुच कोरोना आपदा काल में सोशल डिस्टेंसिंग के बिना काम करने को लेकर है। भूनामांतरण बंटवारा संबंधी कार्य पटवारियों को आवेदकों के घरों घर जाकर करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पटवारी संगठन सदस्य समूचे अमले को संक्रमण की आशंकाओं से डरा हुआ है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जो शासन द्वारा एक तुगलकी आदेश निकाला गया है कोरोना काल में, जिसमें पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता के बीच में जाएं, डोर टू डोर नामांतरण बंटवारा के प्रकरण तैयार करें और उनको यहाँ अपडेट भी कराएं, जो कोरोना काल में संभव नहीं है। और संभव के अलावा अभी वर्तमान में जैसे मजदूरों वाली ड्यूटी में पटवारी को लगाया जा रहा है, स्कूल वाली ड्यूटी परीक्षा में पटवारियों को लगाया जा रहा है, तो इस टाइप के अनेक ड्यूटियों में पटवारी को लगाया, जिससे वंचित करें, अपना विभाग का काम करने दें। और विभाग का काम भी एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार करती है और हमें कह रहे हैं कि घर घर जाके नामांतरण बंटवारे के प्रकरण तैयार करें और यहाँ पे उसको ऑनलाइन भी करें, जो ऑनलाइन करने का काम पटवारी का नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोरोना काल में शासन इस पे विचार करे, मनन करे और कोरोना काल में डोर टू डोर जाने वाला काम बंद करे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन किया जा सके और कोरोना काल में कोरोना से बचा जा सके। कोरोना के साथ में टोटल लॉकडाउन के दौरान 4 दीवारी में बंद घुटन के माहौल के बाद लॉकडाउन खुलते ही एमपी बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा बच्चों को कितनी रास आ रही है ये तो वही जाने, पर बच्चों की सुरक्षा और सुविधा के सारे इंतजामों के साथ बाकी बचे पेपर्स का सिलसिला शुरू हुआ। परीक्षा के नाम से तो सोना भी थर्रा जाता है। परीक्षा अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है, लेकिन परीक्षा से बचकर सफल होना मुमकिन भी तो नहीं। जिले के 170 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की दोनों पालियों की रिपोर्ट अच्छी आई है। सभी केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। उच्च अधिकारियों ने केंद्रों में जाकर स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
सभी पर्यवेक्षक ये सुनिश्चित कर लें कि आपके कक्ष में बैठे हुए परीक्षार्थी का रोल नंबर और डेस्क पर लिखा हुआ रोल नंबर एक जैसा है। जो रखा है आप लोगों ने बाकी सभी नॉर्मल है। आज सुबह और शाम की दोनों पालियों में जो परीक्षाएं यहाँ बोर्ड की संचालित की गई बहुत अच्छे तरीके से संचालित हुई। मैंने प्रत्येक केंद्र का दौरा किया है और लगभग सभी केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं जो हमने सोची थी कि व्यवस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के हित में बहुत आवश्यक हैं, वो सभी व्यवस्थाएं केंद्र अध्यक्षों ने बहुत अच्छे से की थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया गया था और जितने भी केंद्र थे वहाँ पे पालकों का भी सहयोग दिखा कि उन्होंने किसी प्रकार की भीड़ नहीं होने दी और बच्चों को छोड़ के वो स्वयं वहाँ से हट गए, जिससे किसी भी प्रकार से किसी केंद्र पर भीड़ की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई। परीक्षा केंद्रों में भी जो बच्चों की सिटिंग व्यवस्था थी वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से की गई थी। सैनिटाइज़र की पर्याप्त व्यवस्था थी, स्कैनिंग सभी बच्चों की गई और ऐसी कोई भी अप्रिय स्थिति किसी भी केंद्र से या पूरे ज़िले से हमें प्राप्त नहीं हुई है। सर, उपस्थिति बच्चों की कितनी रही और नकल के कर हमारे पास आज जो बच्चे दर्ज थे मॉर्निंग पाली में 8,754 बच्चे दर्ज थे। 8,531 बच्चे उपस्थित हुए और 223 बच्चे उसमें अनुपस्थित पाए गए और नकल प्रकरण नहीं है। सिटी हलचल की खबरों की इस श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज, ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आईएएस हिमांशु सिंह अब छिंदवाड़ा नगर निगम के नए कमिश्नर होंगे। हिमांशु सिंह ने बाकायदा पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की मंशा और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन ही उनकी प्राथमिकता रही है। गए तो नजदीकिया से आए तो डिस्टेंस में आ रहा है। इनके ऊपर वाले के बनाए हैं, विशेष दिन भी रहते हैं, इसको आदमी लेके चलता है। देखिए, जो शासन की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्कीम चल रही, योजनाएं चल रही हैं,
उन योजनाओं को गति लाना चाहूँगा, उसमें गति आ जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए। इस समय थोड़ी कोविड कोरोना वगैरह को देख करके भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको भी अच्छे से उसको देखा जाए ताकि बीमारी यहाँ से दूर हो। यही सब प्रयास हमारे फिलहाल अभी रहेंगे, इन सब चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे। सर, आपके पहले के कार्यकाल और अभी के छिंदवाड़ा में कितना अंतर पाते हैं? बहुत सी योजनाएं थी जो मेरे समय में शुरू हो गई थी, बड़ा अच्छा लगा कि वो सब ने अपना मूर्त रूप ले लिया है। मेरे समय में रिंग रोड बन गई थी, अंदर की सड़कें भी अच्छी हो गई थी, तमाम योजनाएं थी जो शुरू कर दिया था, वो करीब करीब पूर्ण होने के करीब हैं। योजनाओं को पूर्ण होकर देख के अच्छा लगा कि हमेशा विकास होते रहना चाहिए। माधव स्मृति न्यास छिंदवाड़ा द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। न्यास के वरिष्ठ पदाधिकारी भजन लाल चोपड़े ने बताया कि न्यास द्वारा समाज सुधार, सामाजिक जागरूकता और समाज सेवा के कार्य सतत जारी हैं। कोरोना के समय माधव स्मृति न्यास छिंदवाड़ा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा और आवश्यकता के अनुसार ब्लड की कमी को महसूस करते हुए आज स्वयंसेवकों ने ब्लड डोनेट किया है ताकि इस विषम परिस्थिति में लोगों को ब्लड की कमी न महसूस हो। माधव स्मृति न्यास जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ट्रस्ट है जिसके तहत स्वयंसेवक जो है समय समय पर इस प्रकार के सेवा कार्य करते रहते हैं। आज उसी क्रम में और ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम था जो माधव संपन्न किया गया। बारिश लगभग हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लगातार बारिश में पानी ने अधूरे पड़े निर्माण के कारण मौजूद गड्ढों पर अपना डेरा जमा लिया है। जल भराव की स्थिति मानसून से पहले ही निर्मित हो रही है। कलेक्ट्रेट में 3 महीनों के अंतराल में होने वाली प्रशासन व पत्रकारों की बैठक कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें लॉकडाउन खुलने के बाद की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के सुझावों पर चर्चा हुई। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जनता को ये अवगत कराना चाह रहा था कि हमारे ज़िले में कोरोना से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें 44 फीवर क्लिनिक और 331 स्क्रीनिंग टीम के माध्यम से प्रथम चरण में अगले 10 दिनों में ऐसे सभी परिवार जिसमें बाहर से लोग आए हैं उनकी स्क्रीनिंग और आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग के रिजल्ट के हिसाब से आगे की कार्रवाई इलाज की जाएगी। उसके बाद अगले 30 से 35 दिनों में अन्य सभी परिवारों को कवर करते हुए पूरे ज़िले के प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे और आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग के रिजल्ट के हिसाब से इलाज की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि यदि उनको स्वयं में भी ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर कोई सिम्टम बुखार के, सर्दी जुकाम के या इन्फ्लुएंजा के लक्षण कुछ महसूस हो रहे हैं, तत्काल अपने स्क्रीनिंग टीम से या नियरेस्ट फीवर क्लिनिक से संपर्क करें। जितनी जल्दी संक्रमण को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे उसका इलाज उतनी ही आसानी से संभव है। कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट में भीड़भाड़ ज़रूर बढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन लगातार भ्रमण में हम लोगों ने पाया है कि दुकानदारों के द्वारा और ग्राहकों के द्वारा आवश्यकता अनुसार जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सुरक्षा के उपाय हैं, लिए जा रहे हैं। थोड़े बहुत जहां वायलेशन मिलते हैं उन पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। और एक बार फिर खुल गई मधुशाला के प्रेमियों की लॉटरी। जी हां, शराब दुकानों का खुलना मैकशों के लिए लॉटरी खुलने से कम नहीं है। शराब दुकानों पर मधुमक्खियों की तरह जमा भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि कितनी बेसब्री थी दुकान खुलने की और कितने कठिन गुजरे होंगे लंबी जुदाई के ये दिन। भीम आर्मी जिला इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गरीब मजबूर तबके पर दबंगों द्वारा की जा रही प्रताड़ना की शिकायत ज्ञापन सौंपकर की है। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है कि जिसमें ज्योति सोनेरे जो कि बुधनी में रहती हैं, जो नगर पालिका अधिकारी है, उनको
उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हमला किया गया है, जिसके लिए भीम आर्मी एकता मिशन की ओर से उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ दिनों पूर्व हमला किया गया था, जिसका आज तक भी उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके लिए हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से अवगत कराया भीम आर्मी की ओर से कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा मामला ये है, छिंदवाड़ा जिले का ग्राम बंधान पात्री का है। बंधान के रहने वाले लोग हैं शंकर सोमकुंवर, इन लोग हैं। इनका मकान 50-60 वर्षों से इन लोग वहीं पे रह रहे हैं बंधान पात्री में, और अभी उनने मकान को तोड़ के नया मकान बना रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व गांव वालों ने मिल कर के उनको छोटी जाति के हैं ऐसा कह करके उनको तिरस्कार करके उनका मकान बनाने में दुविधा उनको पैदा कर रहा है और उनको वहाँ दिक्कत कर रहा है, जिसके लिए वो माननीय कलेक्टर महोदय को आज उन्हें लिखित रूप से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भीम आर्मी हमने साथ में मिलकर उनको दिया गया है कि इनके साथ अत्याचार न किया जाए, और माननीय कलेक्टर महोदय इसका संज्ञान ले और इस पर विशेष जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करें। और अब कोरोना अपडेट। कोरोना अपडेट में कुछ भी अच्छा नहीं बल्कि बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। होम क्वारंटीन किए गए संदिग्धों और क्वारंटीन सेंटर्स में जांच के लिए गए सैंपल्स में अब 11 और पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि कम्युनिटी संक्रमण के कोई आसार नहीं है। आज हमें छिंदवाड़ा जिले के जो हम लोगों ने यहाँ से सैंपल भेजे थे जबलपुर लैब से 51 लोगों की हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 40 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है, 11 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 26 तारीख को ट्रेन के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 73 लोग चेन्नई से आए थे और वो सौंसर आए, और उसमें से 3 नागपुर के थे जो उनको नागपुर भेजे थे। 70 लोग अपने जिले के थे, लगभग 43 लोग सौंसर के थे, 7 पांढुर्ना के थे और 20 लोग जुन्नारदेव के थे। इस प्रकार कुछ 70 लोग अपने जिले के थे। पहले भी इनमें से 4-5 लोग पॉजिटिव आए थे। इसी कारण इन लोगों को हम लोगों ने 28 तारीख से ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा हुआ है। ये अपने घरों में नहीं है, पूरे के पूरे 70 लोग। इन 70 में से इन 14-15 को छोड़ के बाकी सबकी हमने सैंपलिंग कराई थी और उनकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव हो गई। कुछ लोग पहले पॉजिटिव आए थे, 11 लोग आज पॉजिटिव आए हैं। अच्छी बात यह है कि ये हमारे कम्युनिटी से कोई लोग नहीं है, संक्रमण कम्युनिटी से नहीं है, बाहर से आने वालों से संक्रमण है, और ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे, इसलिए संक्रमण इनके माध्यम से किसी और को अपने यहाँ के जिले में जो पहले से लोग निवासरत हैं या उस गांव में फैलने की कोई ऐसी संभावना नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ये लोग थे। हम इनको सौंसर के शेल्टर होम से ले आके एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ उनका इलाज होगा। और ये 11 के 11 लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक लोग हैं, और इनका ट्रीटमेंट यहाँ जिला अस्पताल में हो। टोटल कितने हो गए? डेट में 24 हैं, 13 लोग पहले से जिला चिकित्सालय में हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 11 ये आ गए, कुल 24 लोग हैं। वो जो 11 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, हमारे साथ डीएचओ डॉक्टर राठी हैं, वो इस संबंध में आपको और विस्तार से अवगत करा देंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में 13 कोविड-19 के मरीज भर्ती हैं और 11 मरीज जो आज पॉजिटिव आए हैं सौंसर से, उन्हें 108 एम्बुलेंस से यहाँ लाया जा रहा है। इस तरह आज की डेट में आज दिनांक को कुल 24 एक्टिव मरीज हैं जिला छिंदवाड़ा में। इनमें करीब करीब सभी की हालत सही है, और जब तक इनकी स्थिति ठीक नहीं होगी इन्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। और जो डिस्चार्ज के नए क्राइटेरिया हैं उस हिसाब से अभी एक व्यक्ति की सैंपलिंग आज भेजी है, 3 की हम कल और भेजेंगे, और अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या ये छुट्टी के लायक होंगे तो इन्हें डिस्चार्ज करने के बाद 7 दिन तक कम से कम या 14 दिन तक इनको आइसोलेट करके रखेंगे। आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, सिमरिया हनुमान मंदिर में की पूजा, शिवराज सरकार पर साधा निशाना।
कांग्रेस संगठन में होगा बदलाव, युवाओं को मिलेगी तरजीह। सांसद नकुलनाथ ने जताई मंशा, पत्रकारों से रूबरू हुए नकुल। विश्वनाथ या सुनील को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, नेताओं में मंथन का दौर तेज, सभी को एकजुट करने की कवायद। और राज्यसभा सांसद कैलाश जोशी का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस से हुए रूबरू। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।